तो हे गाइस, आप सबका फिर से स्वागत है हमारे चैनल पे। तो गाइस आज मैं आपको तीन चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सब डिस्कस करने वाला हूँ। सबसे पहले हम लोग बात करने वाले जी मूव के बारे में, ठीक है। तो जी मूव क्या होता है, ये हर पोकेमॉन जब भी एक मेगा बन जाता है उसका एक जी मूव जो एक ऑप्शन होता है वो ऑन कर दिया जाता है, जहाँ पर वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग जी मूव यूज़ कर सकता है जिसका PPC 1 होता है। इसका मतलब सिर्फ एक ही बार यूज़ कर सकते हो। तो जी मूव किस टाइप का होता है, जिस टाइप का आपका पोकेमॉन होता है उसी टाइप का जी मूव भी होता है। आपको पता करना है कि आपका पोकेमॉन कौन से टाइप का है तो आप उसका जी मूव दे सकते हो। जी मूव के लिए दो चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, एक जी क्यूब और एक जी क्रिस्टल। जी क्यूब आपको 2 इंस्टांस कंप्लीट करने पर मिल जाता है और जी क्रिस्टल जो होता है आपको स्टोर से मिलता है। तो जी क्यूब तो बहुत ईजी है, पर जी क्रिस्टल जो है थोड़ा हार्ड है, क्योंकि इसके लिए आपको वर्ल्ड ही कम खेलना पड़ता है हर दिन, जिससे आपको पॉइंट्स मिलते हैं और वो पॉइंट जो होते हैं आप यहाँ पर उसके साथ एक्सचेंज करते हो। फिर आता है जी मूव के भाई, ये कितने कैटेगरी के होते हैं भाई, बहुत डिफरेंट कैटेगरीज के होते हैं। कुछ वाले जो होते हैं आपको लेवल 6 पर ही दे देते हैं अटैक इफेक्ट, कुछ वाले होते हैं लेवल 6 पर आपको फ्लिंच इफेक्ट देते हैं, कुछ होते हैं 11 पर आपको देते हैं या फिर 10 पर आपको देते हैं अटैक इफेक्ट या फिर फ्लिंच इफेक्ट या फिर नॉक ऑफ इफेक्ट। तो ये डिफरेंट स्टेटस के होते हैं, डिफरेंट स्टेजेस के होते हैं। पर सबसे फ़ायदा आपको किस में होगा, जब आप इसको मैक्स कर देते हो तब बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। एक तो आपका पावर बढ़ जाता है, ऊपर से कई ऐसे जी मूव्स होते हैं जो अटैक बूस्ट भी देते हैं। पर सबसे अगर देखा जाए तो रेजिगिगस इकलौता, शायद मेरे हिसाब से इकलौता ऐसा पोकेमॉन है जो लेवल 6 पर ही उसका जी मूव अटैक इफेक्ट देता है, और लेवल उसका 10 या फिर 11 होने पर वो देता है पैरालिसिस इफेक्ट। तो अगर आपको जल्दी से अटैक बूस्ट चाहिए रेजिगिगस पर, तो आप उसको मेगा बना के एक मेगा बना के उसको उसका जी मूव जो है लेवल 6 प्लस कर सकते हो, जिससे आपको अटैक बूस्ट मिल जाएगा, जो अटैक +2 हो जाएगा। अब उसके बाद आती है गाइस, क्या सारे पोकेमॉन्स के पास ऐसे अटैक +2 वाला जी मूव होता है? नहीं, कितने के पास नॉक ऑफ इफेक्ट वाला होता है, किसी के पास स्लीप होता है, किसी डिफरेंट वेरिएशंस होते हैं जी मूव्स के, ठीक है। किसी भी पोकेमॉन का फिक्स स्टेटस नहीं होता है कि इसके पास ये रहेगा, कितने का फ्लिंच होता है, कितना नॉक ऑफ विद बर्न होता है। तो सबसे बेस्ट जी मूव किसका है अगर ये आप लोग पूछोगे, तो मेरे हिसाब से वो है ग्रोडॉन XR2 का। इस ग्रोडॉन एक्स का जो है जी मूव है वो सबसे बेहतर तरीके से देखा जाता है, क्योंकि एक बार अगर हिट हो गया तो हो गया भाई, आप वो फंस चुके हैं आप लोग। अनलेस एंड अनटिल आपके पास रेस्ट हो या फिर आप एक फायर पोकेमॉन की ज़रूरत हो। फिर गाइस बात आती है सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जी मूव किसका है, तो अभी तक मैंने जितना सुना है टियालगा और फ्लैगॉन के पास जो जी मूव्स हैं, या फिर एक ड्रैगोनाइट के पास देखो तो ये सारे जी मूव थोड़े स्ट्रॉन्ग हैं, क्योंकि इनका पावर बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है। तो पावर जिसका जितना ज़्यादा होगा वो रहता है, पर एक्चुअली पावर डज मैटर यहाँ पर, क्योंकि अगर आपके जी मूव की पावर कम भी है पर उसके पास जो इफेक्ट है वो बेहतरीन है, जैसे गेंगार का देख लो, आपको पॉइजन डालेगा कैसे भी, ठीक है। या फिर आप लोग हेराक्रॉस का देख लो, मल्टीपल इफेक्ट्स आपको मारता जाएगा। एक्स पहले तो पॉइजन है, और वाई वाला जो है आपको डिफेंस थोड़ा कम करता जाएगा, ठीक है। और जो फायर हेराक्रॉस है वो तो आपको गारंटी बर्न डालेगा, जैसे ग्रोडॉन की है नॉक ऑफ प्लस बर्न, वैसे फायर हेराक्रॉस की भी वैसे ही है। कितने पोकेमॉन के पास ऐसे जी मूव होते हैं जो डिफेंस बूस्ट करते हैं। अभी हम लोग बात करते हैं जीरियम्स की। तो जीरियम्स बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं अगर आपको अपने टीम की पावर बढ़ानी होती है। कितने लोग पूछते हैं भाई आपके इतनी HP क्यों है, तो वो परसेंटेज जीरियम्स की वजह से होती है। अगर आप HP वाला परसेंटेज जीरियम चूज़ करते हो और उन सबको लगा लेते हो 5 के 5, जिससे 30% HP बूस्ट हो जाता है, तो आपका HP बहुत ज़्यादा हाई रहता है कंपेयर टू अदर्स। अब HP आप लोग को परसेंटेज वाले लगाने हैं अगर आपको ज़्यादा चाहिए, क्योंकि हर पोकेमॉन का HP होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है, ठीक है। चुनिंदा पोकेमॉन्स ऐसे हैं जिनके HP बहुत ही ज़्यादा कम होती है, पर मैक्सिमम पोकेमॉन्स की HP हाई होती है। अब ये जीरियम जो होते हैं आपको मिलते कहाँ से, तो पहला एक सिंपल वे है, वो है टिपास्टास। आपको इस टास्क में आके बस एक मिस्टीरियस बॉक्स है उसको अनलॉक करना रहता है, जिससे आपको मिल जाते हैं लेवल 2 का फ्रीज जीरियम। और बाकी सबके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, बाकी सबके लिए जिससे आप रिम सिंथेसाइज करते हो उनके लिए आपको विक्ट्री रोड खेलने पड़ेंगे। अगर आप विक्ट्री रोड में जितने प्लेयर्स को हराते हो उसमें आपको कुछ स्टेट्स मिलते हैं उसके वर्सेटाइल स्टेट्स के, वो एक्चुअली ये वर्सेटाइल स्टेट नहीं होते एबिलिटी स्टोन्स वाले, वो डिफरेंट होते हैं जिनसे आप लोग रिम सिंथेसाइज करते हो। तो वो जैसे आपको मिलेंगे तो उसको आपको कलेक्ट करना पड़ेगा 1600 अगर आप लेवल 5 का जीरियम सिंथेसाइज करना चाहते हो। हाँ, आमतौर पर अगर देखा जाए हमेशा यही रिकमेंड होता है कि आप डायरेक्टली लेवल 5 पे जाओ, क्योंकि अगर लेवल 2, 3, 4, 5 बना के उन्हें फिर स्मेल्ट करते रहते हो तो उसमें बहुत ज़्यादा घाटा हो जाता है आपका। तो मैं हमेशा आपको यही करूँगा, एक टारगेट लो, बड़ा टारगेट लो, डायरेक्ट लेवल 5 पे जाओ, सेव करो। आज कमज़ोर हो कोई नहीं, कल जब वो कंप्लीट हो जाएगा जल्दी से तब आप स्ट्रॉन्ग हो जाओगे।
और मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि मेरे जो आपने देखा है जैसे कि मेरे ज़ीरीम्स अभी कंप्लीट नहीं है क्योंकि ये VIP 0 वाला सेक्शन है और यहाँ पर कोई भी ऐसा पोकेमॉन नहीं है जो मिस्टीरियस बॉक्स का जो है रिक्वायरमेंट्स फिलअप करता हो, क्योंकि मेरे पास ऐसा कोई SSR पोकेमॉन नहीं है जो अभी एवोकेन 3 हो मेगा में। क्योंकि अगर उस बॉक्स को आपको अगर अनलॉक करना है तो उसके लिए आपको बस एक चाहिए एक ऐसा पोकेमॉन जो SSR टाइप हो और मेगा एवोकेन 3 हो, तभी वो अनलॉक होगा, तभी आपको फ्री में ज़ीरीम्स देगा। ठीक है, तो उसके लिए आपको वो चाहिए। अब मैं आपको बता देता हूँ फॉर्मेशन कैसे लगाना चाहिए। आपको हमेशा याद रखना चाहिए या तो आपको अटैक रखना है ज़ीरीम्स या फिर स्पेशल अटैक, दोनों को कंबाइन करोगे तो बहुत कमज़ोर हो जाओगे, ऐसा मत करना। और या फिर HP लो या फिर स्पीड, अगर इनको भी कंबाइन करोगे तो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाओगे, ये भी मत करना। अगर आपको टोटल जाना है तो टोटल स्पीड पे ही चले जाओ, टोटल जाना है तो टोटल HP पे चले जाओ, टोटल जाना है तो अटैक पे चले जाओ, टोटल जाना है तो स्पेशल अटैक पे चले जाओ। पर हाँ, आप लोग स्पेशल डिफेंस और डिफेंस को कंबाइन कर सकते हो क्योंकि ये साथ में ज़रूरी है। ठीक है, एक पर आप ज़्यादा डिपेंड करोगे तो दूसरा वो हरा देगा। पर अटैक और ये जो HP है इसमें आप लोग कंप्रोमाइज़ कर सकते हो, किसी एक को चूज़ कर सकते हो, क्योंकि ये आमतौर पर यही होता है हर जगह। आपने मेरे देखे, मैंने सिर्फ HP और अटैक लिया है, मैंने स्पेशल अटैक लिया ही नहीं और स्पीड लिया ही नहीं, क्योंकि मेरे किसी भी पोकेमॉन को स्पीड की ज़रूरत नहीं है और ना ही स्पेशल अटैक की ज़रूरत है। तो आप लोग को जो चीज़ें चाहिए वो ले लेना और अपना बेस भी अगर हो सके तो इसी चीज़ के ऊपर बेस करते बनाना। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि आपको लेफ्ट ओवर्स कैसे मिलेगा या फिर कोई भी होल्ड आइटम जो आपको चाहिए कैसे मिलेगा। तो लेफ्ट ओवर्स के लिए ये जो आपको ब्लू कलर का आइटम दिख रहा है ये कहाँ से चाहिए, तो ये आपको मिलेगा जब आप एक क्विक क्लो को रिजॉल्व करते हो। ठीक है, जब भी आपको एक क्विक क्लो मिलता है आप यहाँ पर रिजॉल्व में आके उसे रिजॉल्व कर दो और आपको ये ब्लू कलर आइटम 5 मिल जाएंगे। तो ये क्विक क्लो वाला आइटम हमें मिलता है कैसे है भाई? क्विक क्लो तो बहुत ही आसानी से नहीं मिलता, ये तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, कई महीनों में एक मिलता है, 2 मिलता है। तो इसके लिए भी एक ट्रिक लेके आया हूँ मैं। आपको क्या कोशिश करनी है, आप लोगों ने पूरा हफ्ता 2 इंस्टांस खेला, एक भी बॉक्स ओपन मत करना, उसके जो होल्ड आइटम बॉक्स होते हैं उनको सेव करके रखो। एक हफ्ते के बाद आपके पास जितने तब खोलो, क्योंकि जितने ज़्यादा बॉक्सेस आप खोलोगे उतने ज़्यादा चांसेस होते हैं आपको क्विक क्लो मिलने के। अगर आप पूरे बॉक्स में खोलते तो आपके पास चांसेस हो जाते 2 या फिर 3 मिल जाने के एक ही साथ में। तो मेरे साथ हमेशा यही होता है, मैं हमेशा यही करता हूँ कि मैं जब एक साथ कलेक्ट कर लेता हूँ 20-30 तो 7-7 बॉक्सेस धीरे धीरे खोलता हूँ, जिससे मेरे को बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि मिल जाते हैं। वैसे आप लोग भी कर सकते हो। और अगर आपको दूसरे होल्ड आइटम चाहिए जिससे आप लोग जल्दी से रिजॉल्व करके अपने होल्ड आइटम्स का पावर बढ़ा सकते हो, तो आप लोग लैडर कॉन्टेस्ट भी खेल सकते हो, जहाँ पर आपको थ्रेड्स मिलते हैं जिनको आप लोग कलेक्ट करके सिंथेसाइज करके रिजॉल्व कर सकते हो, जिससे आपका जो है होल्ड आइटम का पावर बढ़ेगा। तो होल्ड आइटम का पावर कैसे बढ़ता है, वो आपको स्ट्रेंथन करना पड़ता है। जिस जगह मैंने आपको दिखाया रिजॉल्व, उसी के साइड वाले ऑप्शन में स्ट्रेंथन भी था, आपको वहीं पर जाके जिस भी होल्ड आइटम को पावर बढ़ानी होती है बढ़ा देना। उसमें फ़ायदा क्या होता है भाई, अगर मैं बता दूं कि 25% आपको अटैक बूस्ट होल्ड आइटम से मिलता है तो आप लोग बिलीव करोगे नहीं, तो ये एक्चुअली मिलता है 25%, 50%, 30%, 10%, 15%। डिफरेंट पोकेमॉन के होल्ड आइटम के पास डिफरेंट पावर्स होते हैं, तो आपको जानना चाहिए कि आप कौन से होल्ड आइटम के साथ हो और आपका होल्ड आइटम क्या हेल्प करता है। तो चलो गाइज, मैंने आपको ज़ीरीम्स के बारे में बता दिया, जी मूव के बारे में बता दिया और होल्ड आइटम्स के बारे में भी बता दिया। अगर आप लोग को इन चीज़ों के बारे में नहीं पता थी तो आप लोग ये वाला वीडियो देख के जान सकते हो। ठीक है, आपको सिंथेसाइज कैसे करना है, आपको यहाँ पे सिंथेसाइज आके ढूंढ लेना है। जो भी आइटम आपको चाहिए, जो पोकेमॉन के लिए चाहिए, आपको जो जो रिक्वायरमेंट्स है वो फिलअप करने के लिए जो भी आइटम्स चाहिए आप लोग यहाँ पर ले लो। लेफ्ट ओवर के लिए आप ये ले सकते हो, अगर आपको अटैक चाहिए तो साइड वाला ले सकते हो, जो भी चाहिए आपको ले सकते हो। ठीक है, मैंने अभी 3 चीज़ आपको बता दी, अभी एक मैं और एक एक्स्ट्रा चीज़ बता दे रहा हूँ, वो है आई वैल्यू। तो भाई आई वैल्यू कितने पोकेमॉन्स के बाद 33 होता है, कितने बाद 35 होता है और कितने बाद 38 होता है। तो मैं बता दूँ 38 आई वैल्यू मैक्स होता है। हो सकता है कि आप अगर ए सर्वर से हो तो आप लोगों ने 33, 35 और 38 वाला आई वैल्यू आज तक देखा नहीं होगा, क्योंकि ये सिर्फ R2 के लिए इंट्रोड्यूस किया गया है और ये तब ऐड किया जाएगा आपके सर्वर में जब R2 ऐड कर दिया जाएगा। क्योंकि R2 ऐड के बाद आपके पास लेजेंडरी क्वेस्ट आ जाता है, जो लेजेंडरी क्वेस्ट है वो आपको अकेले 10K 15K पावर देता है और वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, उसको नज़रअंदाज कभी नहीं करना चाहिए। तो लेफ्ट ओवर के लिए आपको एक चीज़ भी चाहिए होती है, वो होता है यूनिवर्सल बैग, जो आपको वाइल्ड स्टोर से मिलता है। कुछ अगर वाइल्ड पोकेमॉन आपको पकड़ के रिलीज़ करते हो तो उसमें कुछ पॉइंट्स मिलते हैं, उन पॉइंट के साथ आप यूनिवर्सल बैग को सिंथेसाइज कर सकते हो, जिससे आप लोग एक्सचेंज कर सकते हो हमारा लेफ्ट ओवर। तो लेफ्ट ओवर के लिए जो मेन चीज़ें चाहिए थी, एक ब्लू कलर वाला आइटम, दूसरा ये, तो दोनों चीज़ें मैंने बता दी, आपको जैसे चाहिए मिल जाएगा। अब आते हैं फिर से हमारे दूसरे लास्ट वाले टॉपिक पर, आई वैल्यू पर। तो आई वैल्यू भाई हमेशा ये होता है जब हम लोग चाहते हैं अपना मनपसंद मिलता नहीं और लोगों के पास रहता है 31, 30 ऐसे मैक्स वाले उनके रहते हैं। वो कैसे, तो मैं आपको बताता हूँ। वो लोग क्या करते हैं, जैसे ही अगर उनको एक 31 वाला मिल गया वो उसको कर देते हैं लॉक।
उसके बाद और एक 31 लॉक कर देते हैं। लॉक करने के बाद जब वो ट्राई करते हैं तो मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि बाकी जो बचे हैं वो भी मैक्स पर पहुंच जाएं, ठीक है। तो ये एक चीज़ होती है जो आपको जानना चाहिए। अगर आप लॉक करते तो हाँ आपको कुछ क्रिस्टल्स लगेंगे एक्स्ट्रा, जिससे आप कोई थोड़ी सी क्रिस्टल्स की जो है वो कमी होगी, क्योंकि अगर आप आई वैल्यू को परफेक्ट करना चाहते हो थोड़े क्रिस्टल्स उसमें लगते हैं, वो सब में वो सबको झेलना पड़ता है। पर अगर आपको ये नहीं करना तो आप लोग बार बार ट्राई करते रहो, शायद सालों लग जाएँ या फिर हफ्ते लग जाएँ, पर आपको सही वाला मिल जाएगा कभी ना कभी। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जल्दी करने के लिए हम लोग इतना सब्र नहीं कर सकते, तो हम लोग कर देते हैं लॉक। लॉक के बाद क्रिस्टल थोड़े लगते ही हैं, पर वो हर कोई हम लोग लेने के तैयार होते हैं कि 200 300 400 क्रिस्टल्स लग जाएं, पर हमारा आई वैल्यू जो है टोटल 31 तक पहुंच जाए। तो सिर्फ मेगा अगर आप लोग ए सर्वर से हो तो आपके लिए मैक्सिमम दिखेगा 31, ठीक है, आई वैल्यू। पर अगर आप एस सर्वर से हो तो आपके लिए मैक्सिमम होगा 38, जो है डबल एस आर पोकेमॉन्स के लिए। कुछ डबल एस आर पोकेमॉन्स ऐसे होते हैं जिनके लेजेंडरी क्वेस्ट में 38 आई वैल्यू को ऑन करने के लिए दिया गया होता है ऑप्शन, जिसके लिए उनको एवेकन 3 करना पड़ता है डबल एस आर पोकेमॉन को। जैसे कि होता है टोपू, फिनी, या फिर होता है आर्कियस, तो इन सारे, या फिर होता है म्यू टू जेड, तो इन सब के बारे में होता है ये 38 वाला आई वैल्यू। पर नॉर्मल सारे पोकेमॉन्स के पास होता है 35 मैक्स के लिए है, सारे पोकेमॉन्स के लिए 35 मैक्स है, पर कुछ पोकेमॉन्स ऐसे हैं जो डबल एस आ रहे हैं उनके लिए 38 है मैक्स। तो मैंने आपको बता दिया। अब मैं यहाँ पर गेंगार वाले पर दिखा रहा हूँ, ये देखिए। तो मैंने यहाँ पर 202 बार जो अपने क्रिस्टल्स है वो गवाए। अब मैं इतने पे रहने देता हूँ क्योंकि मेरे पास और क्रिस्टल्स है नहीं और मेरे को थोड़ी क्रिस्टल्स की ज़रूरत भी है। तो गाइस होप आप सबको जो पता चल गया हो कि आई वैल्यू कैसे आपको एडजस्ट करनी होती है और कहाँ से मिलती हो, और इसके लिए क्या ऑप्शन बेस्ट होते हैं क्या नहीं होते। आपको थोड़े से क्रिस्टल तो गंवाने पड़ेंगे आई वैल्यू की वजह से, क्योंकि वो थोड़े बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। क्योंकि आपको लगता है सिर्फ वो 1-2 पर है, जब वो मैक्सिमम 31 पर पहुँच जाते हैं थोड़ा बूस्ट ज़्यादा देते हैं आपको। और ये आई वैल्यू थोड़ा इंपॉर्टेंट है अगर आपको देखना पड़े तो। छोटी सी चीज़ है पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। मैं आपको अपने एक पोकेमॉन को दिखा देता हूँ। ये है मेरा लुकारियो और इसका आई वैल्यू देखो 33 सब मैक्स है। इसीलिए है क्योंकि मैं एस सर्वर से हूँ और यहाँ पर R2 के लेजेंड रिक्वेस्ट अनलॉक हो जाते हैं और मैंने उसके सारे जो स्टेजेस हैं कंप्लीट कर दिए हैं, जिससे मेरा आई वैल्यू अब है 33। और ये मैं बता देता हूँ 33 बन जाने पर आपको क्रिस्टल्स खर्च करने की नहीं पड़ती है, ये ऑटोमेटिकली 32 पर द मिनिमम उसका होता है 32 तक ही रुकता है, उसके बाद 33 रहता है, ठीक है। आपको कोई भी लॉक करने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग नॉर्मली ऐसे स्पिन करते रहो, उसे ऑन करते रहो, क्लिक करते रहो, वो अपने आप 33 पर हाईएस्ट होकर एडजस्ट होकर उधर ही लॉक हो जाता है, ठीक है। उसमें एक भी आपका क्रिस्टल्स नहीं लगता, ये फ्री हो जाता है पूरा। तो होप गाइस आपको जो वीडियो है पसंद आई होगी। लाइक हम रखते हैं 70 या फिर 80 लाइक्स। तो मिलता हूँ आप सबसे अगले वीडियो में।